Hello, everybody. Welcome to the world of रामिल जोशी। राम सेतु के बारे में जब हमने सुना तो हम लोग बिना छटपटाए, मैं और मेरा दोस्त सीधा चल दिए चेन्नई की ओर। चेन्नई में मेरा दोस्त अपने किसी दोस्त के वहाँ गया तो मैंने तब तक तमिलनाडु का चेन्नई अकेले घूमने की सोची। हमारा तमिलनाडु आने का मेन यहाँ पर मकसद था राम सेतु ढूंढना और रामेश्वरम जाना, लेकिन उसका रास्ता चेन्नई से होते हुए होगा। हम लोग ने पहली रात चेन्नई में बिताई। यहाँ पर मॉल्स में होत के घूम के मैंने अपना एक अकेले रूम लिया और उसके बाद मैंने सुबह तमिलनाडु का बढ़िया भोजन खाया। राम सेतु की ये खोज हमारे मन में जिज्ञासा से भरी हुई थी। मैं यहाँ के बहुत लोगों से मिला। कुछ लोग फील्ड में बॉक्सिंग खेल रहे थे तो उनके ग्लव्स भी लिए, और जब हम रामेश्वरम पहुँचे तो मैं वहाँ के लिबास में भी आ गया। चेन्नई सेंट्रल में उतरते ही काफ़ी अच्छा लगा और हम तिरुचुपल्ली भी गए और हम यहाँ के जो लोकल लोग थे उनसे भी मिले, उनकी भाषा थोड़ी बहुत जानने की कोशिश करी और फिर रामेश्वरम मंदिर जैसा कि आप दर्शन कर रहे हैं। और मैंने भी पूरी तरह से अन्ना का लिबास यहाँ पर धारण कर लिया था। रामेश्वरम में पूरे विश्व भर से लोग आते हैं, केवल भारत से ही नहीं, विदेशों से भी यहाँ पर लोग आए हुए थे। और सब रामेश्वरम मंदिर वो लोकेशन है, वो यहाँ पर जगह है जहाँ पर से प्रभु श्री राम ने राम सेतु बांधने के लिए शिव जी से आशीर्वाद मांगा था। और ठीक जो वर्णन किया गया है रामायण में, ठीक उतनी ही दूरी पर वहाँ से वो लोकेशन है जहाँ पर राम सेतु के दर्शन होते हैं। मदुराई भी यहाँ पर हम लोग गए, क्योंकि जब चेन्नई गए हैं, तमिलनाडु गए हैं, तिरुचुपल्ली गए तो मदुराई भी ज़्यादा दूर नहीं था, रास्ते में मदुराई भी था। तो हमने मदुराई में मीनाक्षी देवी के दर्शन कर लिए। आजकल नवरात्रि का महीना चल रहा है, आप भी मीनाक्षी देवी के दर्शन कर लीजिए और लिखिए कमेंट सेक्शन में जय मीनाक्षी देवी। काफ़ी सुंदर भव्य मंदिर, इसके आगे 10 ताजमहल फेल हैं दोस्तों। ये इतना सुंदर भव्य आलीशान मंदिर है कि इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जब आप यहाँ जाएंगे तभी आपको समझ में आएगा कैसे कैसे नक्काशी इसमें करी हुई है। ये देखने का विषय अपने आप ही बनता है। मतलब आजकल के पढ़े लिखे वो बीटेक वीटेक वाले और बड़े बड़े इंजीनियर फेल हैं। रामेश्वरम राम सेतु की खोज लेकिन अभी हमारी समाप्त नहीं हुई थी। अभी भी हमें वो दृश्य पाना था जो हमने सुना था कि रामेश्वर सेतु थोड़ा सा ज़मीन के अंदर, और जिसे कहते हैं समुद्र के अंदर जा चुका है। तो मीनाक्षी देवी का दर्शन करने के बाद और मंदिर के अंदर अलग अलग लोगों से मिलने के बाद, उनसे बातचीत करने के बाद और यहाँ की संस्कृति को जानने के बाद, कैसे तमिलनाडु के लोगों ने यहाँ के मंदिरों को बचाया है। क्योंकि तमिलनाडु में मदुराई, चेन्नई और उत्तर भारत, दक्षिण भारत की जहाँ तक हम बात करें, यहाँ पर सबसे अधिक हमारे हिंदू संस्कृति के मंदिरों को लोगों ने बचाया है, क्योंकि आक्रमणकारी यहाँ तक पहुँच नहीं पाए थे। तो दोस्तों, यहाँ पर से मदुराई होते हुए अब हम लोग सीधा अपने उस स्थान की ओर जाने वाले थे जिसका हम प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन मीनाक्षी देवी मंदिर की भव्यता हमें कहीं जाने नहीं दे रही थी। यहाँ पर आकर हम खो जैसे गए थे। इसकी भव्यता एक ऐसे सुंदर भूल भुलैया के समान थी जिसको देखने मात्र में ही हमारे 2-3 घंटे कब निकल गए और पता भी नहीं चला। तो उस दिन फिर अंधेरा हुआ और वापस रात को मैंने चेन्नई के
एगमोर में मैं पहुंच गया वापस मदुराई से, और वहां पे अपने हारिनी लॉज में मैं रुका। अगले दिन बस पकड़ी चेन्नई में, और वहाँ पर लोगों ने कहा कि आज आप चेन्नई दर्शन कर लो। तो फिर मैं मारीना बीच भी पहुँच गया। मैरीना बीच में पहुँचकर मैंने वहाँ पर, क्योंकि थोड़ा सा जिसे कहते हैं समुद्र की लहरें यहाँ पर ज़्यादा थी, तो मैं वहाँ पर पहुँच के लोगों से मिला। कुछ बॉक्सिंग खेल रहे थे, बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे, तो मैंने भी उनके साथ बातचीत करी। और इस बात का मैं आपको स्पष्ट तौर पर बता दूं कि यहाँ पर भाषा में किसी को कोई समस्या नहीं है, सब हिंदी भाषा को समझते हैं। तो वो बातें भी यहाँ पर गलत साबित होती हैं जो कहता है कि दक्षिण भारत में भाषा को लेकर कुछ लोग हिंदी नहीं बोलते। ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पर आप किसी भी दुकान में चले जाओ, सब हिंदी बोलते हैं। यहाँ पर मैंने फूल लिए, और चेन्नई के इस प्रसिद्ध मंदिर में मैं ये फूल लेकर गया। यहाँ पे भी काफ़ी सुंदर मंदिर थे चेन्नई में, और ये मेरे को यहाँ से जाने नहीं दे रहा था। उसके बाद गौशाला में जाकर थोड़ा हमने वहाँ पर भजन भी देखे। और इस चेन्नई के मंदिर में यहाँ की एक और बात बहुत अच्छी और निराली है, यहाँ पर नॉन हिंदू जो हैं वो वर्जित हैं, यानी उनका आना पूरी तरह से मना है। एक तरह से ये सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही अच्छा कदम है, जो बाकी उत्तर भारत और बाकी भारत के मंदिरों को ये कदम उठाना चाहिए। और इसी के कारण भी यहाँ पर जिसे कहते हैं साफ़ सफाई अच्छी। उसके बाद मैंने पोंगल खाया, ये इसको स्वीट पोंगल कहते हैं। और फिर मैं वहाँ से हम लोग म्यूज़ियम में ले गए। लेकिन फिर भी मैं सोच रहा था कि हमारा जो लक्ष्य है राम सेतु देखने का, रामेश्वरम जाने का, वो अभी कैसे पूरा हो पाएगा, क्योंकि आज तो मैं यहाँ पर चेन्नई के इस म्यूज़ियम में और चेन्नई के इस जिसे कहते हैं चेन्नई का टूर, जैसे किसी भी शहर का दर्शन होता है वैसे ही आज हमें चेन्नई दर्शन करा रहे थे। तो उसके बाद म्यूज़ियम में ले गए और यहाँ पर वो सब देखने को मिला जिसकी हमने उम्मीद ही नहीं की थी। ये भी अपने में बहुत ही आकर्षक था। पुराने पुराने समय के जिसे कहते हैं जानवरों के अवशेष से लेकर इतनी पुरानी मूर्ति जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। मतलब 10,000 से ऊपर वर्ष की ये मूर्तियाँ थी, जो अलग अलग संस्कृतियों की, खासकर हिंदू, बौद्ध और जैन संस्कृतियों की यहाँ पर मूर्तियाँ रखी हुई थी, और जिनमें कलाकारी देखने लायक थी। और ये स्कल्पचर गैलरी देखते ही बनती थी। और पूरा जिसे कहते हैं यहाँ पर चेन्नई का एक मैप भी था। चेन्नई का ये म्यूज़ियम भी अपने में ही देखने लायक है। और यहाँ पर अगर कोई पहली बार अगर चेन्नई आता है तो उसको यहाँ आने के लिए अवश्य ही कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की बिल्डिंग जो है वो भी बहुत पुरानी है। फिर दिन का समय हो चुका था और हमें भूख भी लग गई थी, तो फिर हमने यहाँ की जिसे कहते हैं इस केले की पत्ते की थाली में एक सुंदर सा भोजन किया। और फिर शाम ढल गई और हमने दोबारा से अपने जहाँ पर मैं रुका था एगमोर, उसके पास में जो भी मार्केट थी वहाँ पर मैं घूमने के लिए चले गया। इसके बाद यहाँ से हम लोग चेन्नई सेंट्रल पहुँच के, और वहाँ पर जाकर हमने कुछ जिसे कहते हैं भोजन खाया, और कुछ अखबार भी थे लेकिन ये हमें समझ में नहीं आया। और फिर हमने छोटे से यहाँ पर एक केले थे वो खाए, और वहाँ पर अनेकों प्रकार की जिसे कहते हैं लोकल फल थे, सब्जी थी जिनका नाम तो नहीं पता था हमें, लेकिन स्वादिष्ट था। चेन्नई का जो चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन है ये भी अपने में ही काफ़ी सुंदर था। और फिर हम पहुंच गए रामेश्वरम।
पाम्बन ब्रिज से होते हुए, अगर आपको पाम्बन ब्रिज के बारे में आपने सुना नहीं है तो ये वही ब्रिज है, जो रेलवे ब्रिज जो समुद्र के ऊपर है। भारत का अनोखा रेलवे ब्रिज है। मैं और मेरा मित्र इस रेलवे की यात्रा से होते हुए हम दोनों बैठे थे ट्रेन में, और बीच में त्रिचुपल्ली जंक्शन भी आया था, वहाँ पर हम रुके थे। तो वहाँ पर हमें कुछ दोस्त मिले, दोस्त तो नहीं कहूँगा, बाद में जब समझ में आया ये शरारती तत्व थे जो हमारी मजाक बना रहे थे। लेकिन फिर हम पहुँच गए रामेश्वरम, और वहाँ पर हमें भव्य मंदिर के दर्शन हुए, रामानाथ स्वामी, जहाँ पर प्रभु श्री राम ने राम सेतु, जिसे उन्होंने नल सेतु नाम दिया था, ये हमें यहाँ पहुँचकर पता चला। उन्होंने राम सेतु को नल सेतु नाम दिया था, जो बाद में राम सेतु किया गया। और मैं भी पूरी तरह से उस लिबास में आ गया था दक्षिण भारत के। और यही वो जगह है जहाँ पर प्रभु श्री राम ने राम सेतु को बांधा था। और ये भव्य जगह इतनी ज़्यादा, जिसे कहते हैं पुरातन, अलौकिक है कि आप यहाँ देखते ही बनोगे। और उसके बाद जो हमने नाश्ता किया, बहुत स्वादिष्ट इडली, जो खाकर मंत्र मुग्ध हो गए। और फिर हमें दर्शन होते हैं राम सेतु के, जो अभी भी समुद्र से थोड़ा सा भीतर है। पाम्बन ब्रिज से होते हुए जब हम वापस आ रहे थे चेन्नई की ओर, तो वो वहीं पर हमें दर्शन दिखा। वहाँ से एक पत्थर भी मैं वो लेके गया। और इसी तरह से हमारी ये ट्रिप यहाँ पर संपन्न हुई, जो बहुत ही यादगार हमारे लिए रही।